सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य, अतिथिगण और शिक्षकगण और शिक्षिकाएं 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से। और जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं काफी, तो वो आज़ादी का मतलब समझते नहीं है, तो कुछ कहानी लिखा हूँ आपके लिए, कुछ कविताएं हैं, सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। किया धरा को लाल रक्त से, किया निछावर पिता पुत्र को, लहू से सींचा हर जर्रे को, तब आजादी आई, तब आजादी आई। वंश की चिंता छोड़ छाड़ कर, मोह की बेड़ी तोड़ ताड़ कर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने माओ ने भेजी औलादे, तब आजादी आई। गर्म तेल में गए जलाए, सुनिएगा, गर्म तेल में गए जलाए, सदियों तक है शीश चढ़ाए, चमड़ी कुत्तों से कटवाए, दीवारों में गए चुनवाए, तब आजादी आई। गुरु ने जो लाल चढ़ाए, साहबजादे तक अजमाए, श्रीनाल जो बाज लड़ाए, 1.25 लाख में एक लड़ाए, ताबोगंज सिंह नाम कराए, तब आजादी आई, तब आजादी आई। जब सिख मराठा राजपूत ने भृगुड़ी तानी ध्वज लहराए, दुश्मन के गढ़ में खुदकर मारा, उनके मातम बादल छाए, तब आजादी आई, तब आजादी आई। अपमान साथ संन्यास लिया, अपमान साथ संन्यास लिया, बिहार में घूमे राणा सा, राजपाट सब छोड़ छाड़ कर घास की रोटी खाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। रण में अपना भाला राड़ा खोला तो मोड़ों का नाड़ा, महाकाली को रक्त चढ़ा के निकला जब क्षत्रियों का बाड़ा, आंख फड़ाए सर कटवाया जान गवाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। हमारी रात डोंगिया स्टेटस पर और भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज की आवाज उठाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। सुखदेव राज भगत सिंह राजगुरु ने भारत माता के चरणों में सोपान से अपनी जान लुटाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। जलियांवाला बाग नरसंहार ने मानवता को शर्मसार किया, बूढ़े बच्चे मासूम मजलूमों पर जब जनरल डायर ने गोली चलाई, उधम सिंह ने लंदन जाकर हरी सभा में मार की गोली मारी, तब आजादी आई, तब आजादी आई। किया कांड जब चाकोरी में बम फेंका जब असेंबली में, अंग्रेजों की नानी याद दिलाई, तब आजादी आई, तब आजादी आई। अब यहाँ पे मैं कुछ अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे मानते तो हम गांधी जी को भी हैं, और गांधी जी को आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, और उसमें हम कुछ बात करना चाहेंगे सरदार भगत सिंह का। तो सरदार भगत सिंह का अभी भी कुछ बुक ऐसे लिखते हैं कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोलते हैं उनको, आतंकवादी बोलते हैं। क्या ये बताइए, ठीक है, अपने देश के लिए सरदार भगत सिंह फांसी झूल गए। आजाद भगत, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी, वो भी हमने देश के लिए मर गए, कट गए, लेकिन उनको पुत्र का दर्जा नहीं दिया गया। क्या केवल चरखे चलाने से आजादी आ गई? फांसी पे झूले हैं वो। आजादी ऐसे नहीं मिल गई हम सबको। आजादी ऐसे कहने का मतलब हमको नहीं मिल गई चरखा चलाने से केवल आजादी नहीं आ जाती। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए थे महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, जैसे कि विदेशी वस्त्र को हमको नहीं पहनना है, कुछ प्रोडक्ट्स बनने हैं उनको हमको नहीं खरीदना है, घर में यूज नहीं करना है। बहुत समर्थन मिला गांधी जी को, बहुत ज्यादा समर्थन कुछ उनको मिल गई। और फिर क्या हुआ, चोरा चोरी एक कांड हुआ जो कि आपके गोरखपुर के आसपास पड़ता है इधर। वहां पे इंडियन जो अपने भारतवासी थे, वहां से जाके एक आंदोलन किया, चोरा चोरी, एक पुलिस स्टेशन वहां पे एक चोरा चोरी कांड हुआ था वहाँ पे। तो ये सब क्या बताने लगे कि हम विदेशी चीज नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी चीज अपनाएंगे। बस इतने में क्या है, जो ब्रिटिश का हुकूमत वहाँ पे चलता ही था, उसने आके हवा में फायरिंग किया पहले। फिर जब ये बोला कि इधर से चले जाओ चले जाओ, वो सब नहीं गए, वो उनके छाती में 3-4 गोली चला दी। अब वहाँ भीड़ और आग बबूला हुई, और फिर उसके बाद जा करके ये सब जितने इंडियन थे, जितने भारतीय लोग थे, जा करके वो स्टेशन फूंक दिए, सबको जला दिया वहाँ पे।
इससे महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा, बहुत ठेस पहुंची उनको कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, आप सभी जाकर के आंदोलन कर दिए, वहाँ भी ये सही नहीं है। तब जाके बना, आप तो जो हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नरम दल और गरम दल। नरम दल में क्या था, गांधी जी जैसे लोग थे, और गरम दल में कौन था, भगत सिंह आजाद जैसे लोग थे इसमें। तो कहने का मतलब सरदार भगत सिंह आजाद, इनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा नहीं दिया गया, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। हमको कोई दिक्कत नहीं है उसमें दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन कम से कम वो फांसी पे झूला था, ये भी मरे थे, गोली खाए थे उन्होंने। इनको राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इनको नहीं दिया गया। विदेशी जो बुक लिखती हैं, चंद्रशेखर, ये सरदार भगत सिंह को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट बोलते हैं, इनको आतंकवादी बोलते हैं। क्या ये आतंकवादी थे? नहीं सर। बोलिए आप। नहीं। यहाँ तक कि इनकी फांसी की भी सजा सुना दी गई। जनता में इतना आक्रोश था, इतना ज्यादा गुस्से की भावना थी कि कहीं भी पा जाएंगे तो हम तुरंत मार देंगे इन सबको। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत क्या की, जब फांसी जब इनको हुआ उसके एक दिन पहले, कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था, एक दिन क्या किए, जब उनका फांसी का सजा डिक्लेयर हुआ था, इस डेट को होना है, जैसे मान लीजिए 13 को होना है, तो 12 को ही उनको फांसी चढ़ा दी गई। क्यों चढ़ा दी गई? उनके अंदर खौफ था कि ये इंडियन है, अगर अब की बात, वो सोच रहे थे, सरदार भगत सिंह जान रहे थे कि हमारा जोश ठंडा ना पड़े, इसलिए सोचे कि हम फांसी लटक जाएंगे। एक सभा चल रही थी, एक वहाँ पे सभा चल रहा था, वहाँ पे जाके लो डेंसिटी का बम होता है। एक लो डेंसिटी कहने का मतलब ये होता है बेटा कि उसको जब फेंकोगे तो उससे धुआं केवल निकलेगा, किसी को नुकसान वहाँ पे नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया भगत सिंह के ऊपर, कि बोले कि ये मारने का भी प्रयास कर रहे थे, उनके हाथों में गन भी नहीं था, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, इनको फंसा दिए और बाकायदा इनको फांसी दिला दी गई। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि केवल हमको चरखे से आजादी नहीं मिल गई। आप नाम लेके बैठे हो, महात्मा गांधी जी को बोल रहा हूँ, नाम लेके राष्ट्रपिता का बैठे हो, राष्ट्रपुत्र का क्या आजाद को नहीं मिलना चाहिए था? क्या जो फांसी से झूले उनको नहीं मिलना चाहिए था? ठीक है, तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।